कि दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो लगातार अपने वादे निभा रही है। प्रधानमंत्री ने देश के छात्रों से वादा किया था कि नकल को रोकने के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। मोदी का अपने फ्रेंड्स से किया गया वादा निभाने के लिए एनडीए सरकार संसद में पेपर लीक कानून संशोधन बिल लेकर आई और इस पर चर्चा के लिए मंच खुला है। सरकार ने कहा कि विपक्ष चाहे 6 घंटे की चर्चा चाहे 10 घंटे की चर्चा चाहे, सरकार तैयार है। मतलब कि मोदी का विजन क्लियर है कि जो नकल माफिया है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे। क्या है ये नया बिल और इसमें क्या नए प्रावधान है ये हम आपको दिखाएंगे और आपको बताते हैं कि कृतसंकल्प है। सरकार ने अपना जो मोटिव है उसे बता दिया है। सरकार उस दिशा में काम कर रही है। सदन के पटल पर इस पर सार्थक चर्चा चल रही है। चुनिंदा जो वक्ताओं को मौका दिया गया ताकि इस पर पूरी तरीके से आप लेआउट पेश करें, समझाएं भी, बताएं भी बिल के बारे में क्या तब्दीलियां हैं, कितने कड़े प्रावधान हैं, क्या जुर्माना की राशि है, किन किन मामलों में है, ये पूरी तरह से कैटेगरी वाइज समझाया जा रहा है और पूरे देश की जो जनता इसे देख रही है, खासकर जेनजी, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, वो भी देख रही है और वो देख रही है कि आने वाले वक्त में जो भी सिंडिकेट चलाता है, जो भी पेपर लीक में शामिल होता है, जो भी नकल करता है या जो भी उसके पीछे एजेंसियां होती हैं, सब इस नियम कायदे कानून की बिना पर सीधे हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कड़े प्रावधानों के जरिए ही अब इसकी दिशा तय होगी। कहने का मतलब यह कि आगे आने वाले समय में पेपर लीक से पूरी तरीके से मुक्ति मिलने वाली है। चलिए, लेकिन सरकार का जो विजन है टस से मस नहीं होने वाला। पीएम मोदी ने छात्रों से वादा किया था कि उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। नीट मामले में 21 छात्रों ने आत्महत्या की थी और इस पर सरकार सीरियस थी। मोदी ने दो टूक कहा था कि नीट हो या फिर कोई और पेपर, व्यवस्था में अगर लीकेज है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। यह संशोधन बिल उसी का खाका है। क्या सुधार किए गए हैं, कैसे यह बिल छात्रों के हित में आएगा, देखिए। Examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए। लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश, कड़े प्रावधानों से लीक प्रूफ हुआ देश। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में बिल पेश किया तो इस दौरान विपक्ष ने लगातार विरोध और नारेबाजी की। खबर है कि केंद्र सरकार 2024 में बने कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल लेकर आई है। इसमें पेपर लीक के आरोपियों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। यह कानून केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं पर लागू होगा। इसमें यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं, एनटीए और अन्य केंद्रीय भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाएं शामिल हैं। हालांकि विपक्ष का डर अब पूरा देश देख रहा है, जिनके पास नारे और नारों के पोस्टरों के अलावा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर बिल पर विपक्ष भाग रहा है क्योंकि मंशा हंगामा करने से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पूरे भारत को जानना चाहिए कि नए बिल में सजा और दंड के प्रावधानों में नया क्या है, खास क्या है। तो आप जब लोक परीक्षा अधिनियम 2024 और नया लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 को देखेंगे तो एक बड़ा अंतर पाएं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत अपराध, जिसमें नकल और लीक दोनों शामिल हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के मुताबिक तब 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन जब नया लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पेश किया गया तो इसके अंदर 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना है। वहीं संगठित अपराध यानी माफिया और सिंडिकेट पर नकेल कसने की तैयारी है। परीक्षा अधिनियम 2024 के मुताबिक 5 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना था, तो वहीं नया लोक परीक्षा संशोधन बिल के तहत 7 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति अटैच करने तक की बात है। इसके तहत एजेंसियों पर भी नकेल कसने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत पहले 1 करोड़ जुर्माना और 4 साल का प्रतिबंध था। वहीं इस नया लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 के अंदर 5 करोड़ का जुर्माना और 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात कही गई।
कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स पर भी नकेल कसी जा सकती, जिसमें 3 साल की न्यूनतम सजा और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान था। तो अब नए बिल में 5 से 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ तक का जुर्माना है। जांच की समय सीमा के बारे में बात करें तो पहले कोई निश्चित कड़ा समय तय नहीं था, लेकिन नए बिल में 2 महीने के भीतर जांच हर हाल में पूरी करनी होगी। अब अदालती फैसले पर आते हैं। पहले सामान्य न्यायिक प्रक्रिया थी जिसमें वक्त लगता था, अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन, जिसमें चार्जशीट के 3 महीने के भीतर ही फैसला होगा। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। कांग्रेस को समझ आ चुका है कि सरकार ने बिल में जो नयापन लाया है वो जनहित में है, छात्र हित में है। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने परीक्षा सुधार के लिए नंदन नीलेकेणी की अगुवाई में बनी हाई पावर टास्क फोर्स का स्वागत किया। ये देर से ही सही, लेकिन ये ठीक निर्णय है। उस पे सरकार को जल्दी से जल्दी ठोस निर्णय लेना चाहिए छात्र के हितों के लिए, और कैसे ये रुके पेपर लीक, इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो कांग्रेस को देर सवेर बात समझ में आ रही है, लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि जिस 10 करोड़ के आर्थिक दंड की चर्चा चल रही है उसके पीछे का मास्टर एंगल क्या है। तो 10 करोड़ की सजा का पूरा मास्टर एंगल यह है कि इससे संगठित माफियाओं पर प्रहार होगा, संगठित गिरोहों पर एक्शन होगा, पेपर लीक करने वाले रैकेट पर शिकंजा कसा जाएगा, कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसी जाएगी, कंप्यूटर नेटवर्क हैकर्स पर भी नजर रखी जाएगी। तो जुर्माना देने में असमर्थता पर संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। पूरे नुकसान की भरपाई इसी 10 करोड़ से होगी। जुर्माने और संपत्ति की जब्ती से पूरी भरपाई कराई जाएगी।